जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से बेवकूफ़ी करने की कोशिश की गई। और जैसे-जैसे आपको दिखेगा कि अमेरिका के अंदर गहरे राज्य का जो कंट्रोल है, गहरे राज्य की जो टेढ़ी-मेढ़ी हरकतें होती हैं, वो जो जो धीरे-धीरे कम होती जाएँगी, आपको ये दिखेगा कि भई ब्रिटेन की तरफ से, यूके की तरफ से, जो खुद एक टूटा हुआ देश है, वहाँ से ये जो एंटी इंडिया हरकतें हैं, वो शुरू हो जाएँगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिबेट रखा गया जिसके अंदर एक क्या कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। अभी मैं इनसे ये पूछता हूँ यार, नॉर्थम्ब्रिया को सेपरेट स्टेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी डिस्कशन आपको करनी चाहिए। क्या स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इसकी डिस्कशन आपको करनी चाहिए। बट आप करते क्या हो? आप कश्मीर के बारे में बात करते हो और ये जब हमको समझ में आता है किसके लिए कर रहे हो। घंटे का फर्क नहीं पड़ता, करते रहो डिस्कशन। लेकिन इस बारी इनको झटका बहुत जोर से मिला है। प्रपोजिशन के स्पीकर्स थे राजा नजर, प्रोफेसर जफर खान, डॉक्टर मुजम्मिल अयूब ठाकुर, थ्री ऑफ देम कनेक्टेड टू जमात इस्लामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इनके बारे में मैं आपसे थोड़ी और आगे बात करूंगा। एंड ऑपोजिशन में थे सिद्धार्थ नागराथ, यूसुफ कुंडोल एंड प्रेम शंकर झा जी। ये तीन लोग, ये तीन 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 वर्सेस तीन का डिबेट कल हुआ। और एज अ मैटर फैक्ट इसके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम उस्मान मुआफी, इनको थोड़ी अकल आनी चाहिए कि भाई साहब ये कोई बेवकूफी वाला देश नहीं है कि आप जो मर्जी कर लो, इधर पे जो मर्जी जिस मर्जी की तरफ से आप कुछ भी करते रहो, और यहाँ पर भारत और भारत के हिंदू चुप रहेंगे। तो इसी बात पे ऑक्सफोर्ड हिंदू सोसाइटी ने एक चिट्ठी लिखी है ऑक्सफोर्ड यूनियन को, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखी है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको कंडेम करा है कि आप ये सब चीजें करते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहां पर जो हिंदू जेनोसाइड हुआ, वहां पर जो कश्मीरी पंडित को भगाया गया, उसके बारे में कोई बोलने की आपकी शक्ति नहीं होती। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे स्पीकर्स को बुलाते हो हु आर इन्वॉल्व इन हिंदू हेट्रेड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हिंदू हेट्रेड की तरफ जाती हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी उनके कनेक्शंस हैं। उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा लेटर लिखा जिसको मतलब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया, वहां पर लिखा कि भाई ये सब बेवकूफी आप जरा बंद करो, क्योंकि ये आपका कोई काम धाम नहीं है इसके अंदर। भारत को जो करना है अपने आप अपने देश के अंदर वो जो मर्जी करे, आपका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बारे में लिखा, उन्होंने बोला कि साहब यहाँ पर जेकेएलएफ की जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है इन मास किलिंग्स स्पेशली ऑफ द कश्मीरी पंडित्स एंड स्टफ लाइक दैट, जो 1989 1990 में वहां पर चीजें हुई हैं, उसको तो आप कवर अप करने की पूरी तरह से कोशिश करते हो। और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हो जिस जैसे मिस्टर मुजम्मिल अयूब ठाकुर, जो एक फाउंडर है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द जस्टिस फाउंडेशन, जिसका बेसिकली काम क्या है कि डू डू एस्पियोनाज, मतलब स्पाईगिरी इनसाइड द यूके ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप बुलाते हो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और साथ में बाय द वे इसके अंदर एफबीआई भी थी, जहां पर पता चला कि हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से इनके डायरेक्ट लिंक्स हैं। एंड इनको कहीं कहीं ना कहीं वहां से डोनेशंस भी मिली हैं। तो ऐसे लोगों को आप बुलाते हो। उसके बाद देखिए मुजफ्फर के अपने फादर को प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट को, उसको 2001 में उसको बुक किया गया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वाज अरेस्टेड आल्सो। उसके बाद ओनली कश्मीर, एक उसका एक उसने मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू दिया था कि भैया उस जिसमें मुजफ्फिर ने अपने आप एडमिट करा था कि उसके फादर ने टेररिस्ट को सपोर्ट करा है। जफर खान जो सेकंड है, उसको बुलाया है, ये है चेयरमैन ऑफ द जेकेएलएफ लिबरेशन फ्रंट डिप्लोमेटिक ब्यूरो। लिबरेशन फ्रंट तो आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था वहां पर, उसके अंदर इन्वॉल्व थे। एंड कहीं ना कहीं काफी काउंटलेस एपिसोड्स हैं उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड होने के। उसके लीडर फारूक अब्दुल अहमद धर, नोन एज क्या नाम है उसका, बिट्टा कराटे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका ये नाम था। एज ए मैटर फैक्ट उसके ऊपर एक एडमिशन है, उसने अपने आप एडमिशन करी है ऑन कैमरा ऑफ हैविंग किल्ड 20 कश्मीरी पंडित्स। ही इज अ गन टोटिंग टेररिस्ट नो लेस। तो ये चीजें बड़ा क्लियरली चिट्ठी में लिख के भेजी गई हैं कि साहब ऐसे ऐसे लोगों को आप बुलाते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एंड यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर स्टैंडिंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो ऑक्सफोर्ड हिंदू यूनियन ने तो बड़ी जोर से एक तमाचा मारा इसको। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद इनसाइट इनसाइट यूके में सोशल मूवमेंट जो है विद फॉर ब्रिटिश हिंदूज एंड इंडियंस, उनकी तरफ से भी एक तमाचा मारा गया। उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक चिट्ठी लिखा और यहाँ पर मुजफ्फर अयूब ठाकुर और जफर खान की फिर से पैंट उतारी वहां पर। जबरदस्त तरह से एक एक उनके ट्वीट्स, एक एक उनके उनके आईडीज, उनके जो न्यूज कास्ट हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको पूरी तरह से बड़ा क्लियरली एक एक लिंक के साथ वहां पर बताया गया।
और यहाँ पर उन्होंने लिखा कि साहब मुज़फ्फर अयूब इज़ ऑफन एंगेज्ड इन हेट स्पीच, उसका तो काम ही ये है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके ट्विटर अकाउंट पे अगर आप जाएँगे तो आपको दिखेगा किस तरह से काफ़ी चीज़ें जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया पहले की जो ये जो इसकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है अय्यूब की, दैट हैज़ बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विद द हिज़्बुल मुजाहिदीन। और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर एफबीआई ने स्पाई एजेंसी जो है पाकिस्तान की, जो नंबर 1 एजेंसी है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीकेट किया था इन फंडिंग बोथ दीज़ ऑर्गनाइजेशंस इन अराउंड 2008-2009। तो ये तो काफ़ी हद तक चीज़ें हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके आगे मैं बताऊँ, ब्रिटिश चैरिटी कमीशन, स्कॉटलैंड यार्ड एंड एफबीआई ने तीनों ने एक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि साहब इस हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इनके डायरेक्ट लिंक्स बड़े क्लियरली बाहर निकले थे। जेकेएलएफ के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि ये कितना इन्होंने प्रोग्राम किया था वहां पर हिंदूज के साथ और क्या क्या चीजें करी थी, और यासीन मलिक के साथ इनके क्या क्या कनेक्शंस हैं, जो भारत के अंदर इस टाइम पे जेल में है। और बाय द वे जो जेल में है और अपनी रिहाई के लिए और ये के लिए यहाँ पर काफी सारे लिबराल्डो कूदते रहते हैं। तो ये चीज हमको और देखनी चाहिए। देखिए ये वी हैव सीन रिएक्शंस इन इंडिया, हमने ये बड़ा क्लियरली रिएक्शंस देखे हैं, एंड वी हैव सीन वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस कमिंग इन फ्रॉम दैट साइड ऑफ द गेम एज वेल, जहां पर बोला गया है कि साहब ये चीजें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होंगी, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर बड़ा एक क्लियरली मैं आपको बताऊं, इंडियन स्टूडेंट्स ने वो जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट करा, जहां पर पीपल फ्रॉम जम्मू कश्मीर, भारतीय मूल के लोग, ये लोग वहां खड़े होकर बड़े जबरदस्त तरह से प्रोटेस्ट करा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक वहां पर बड़ा क्लियरली मैसेज गया कि साहब ये चीजें हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। यहाँ पर मैं बताऊँ काफ़ी सारे भारत के लोगों को बुलाया गया था इस सो कॉल्ड डिबेट, जो मर्ज़ी आप इसको बोल लीजिए, इसके लिए बुलाया गया था कि भैया आप आइए, आप अपना अपना पक्ष रखिए यहाँ पर एंड ऑल दैट। एंड यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काफ़ी बड़े-बड़े नामों को भी बुलाया गया था। कुछ नामों को ऐसा बुलाया था कि भाई साहब अगर वो पहुँच जाते ना वहाँ पर तो इनकी पैंटें वहीं पर ही उतार उतार जाती। ठीक है? अब मैं जिनको बुलाया था, उनको चैनल पे बुला के मैं आपको बोलूँगा, उनको बोलूँगा कि एक स्टेटमेंट ज़रूर देंगे, ताकि हमको पता चले। आई डोंट वांट टू रिवील हिज आइडेंटिटी एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन। बट कहीं न कहीं जो एक पुशबैक भारत के अंदर से भी आया था विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर अफेयर, दैट वाज़ प्रीटी स्ट्रांग। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो एक ओवरऑल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार देखो, मैं ये काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, हिंदू जगना शुरू हो गया है अभी। अंगड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, एक सिगरेट जल चुकी है, कॉफ़ी पी रहा है और या पानी पी रहा है, जैसे मर्ज़ी आप उठते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू जगना शुरू हो चुका है। हमने ये चीज़ देखी है भारत के अंदर, जहाँ पर कहीं पे भी कुछ टेढ़ा-मेढ़ा होता है और किस तरह से हिंदू बाहर आना आना शुरू हो गया है। पहले तो हम सोए रहते थे सारा टाइम। हमने ये चीज़ देखी है बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पर एक आधा कुछ भी हो जाए तो पूरा 4, 5, 6 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बांग्लादेश की नींव हिला देते हैं उसके बाद। यहाँ तक कि यूनिस की गवर्नमेंट को अभी ऐसा-ऐसा दिख रहा है कि भैया ये सेक्युलर वर्ड हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ताकि ये थोड़े राइट्स डिफरेंशिएट कर सकें, हम लोग ये चीज़ कर सकें, वो चीज़ कर सकें, पूरे अपने आप को एक इस्लामिक मुल्क बना के रखना पड़ेगा। हमने ये चीज़ देखी कनाडा के अंदर, और कनाडा का तो स्पेशल केस है क्योंकि अगर आप देखें, कनाडा में सिनेगॉग्स पे अटैक्स हुए, कनाडा में चर्चेस पे अटैक्स हुए, किसी भी कम्युनिटी ने रिस्पॉन्स नहीं करा। लेकिन जैसे ही मंदिर पे अटैक हुआ, आपने देखा उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आया, और इस टाइम पे कनाडा को समझ नहीं आ रहा कि यार ये रिस्पॉन्स को सँभालें कैसे? यहाँ तक कि एक बड़ा क्लियरली एक 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 वहाँ पर जो पुश किया है कि आप ये अगर काम करते रहेंगे, तो भाई साहब अगर हमारे हिंदुओं के मंदिर पे कुछ अगर अगर अटैक होंगे तो ये ठीक बात नहीं होगी, एंड वी विल रिटेलिएट इन द वे दैट वी नीड टू। भारत में भी आप देखिए कहीं पे भी कुछ होता है तो कितना ज़बरदस्त रिएक्शन आता है, एंड ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। हमको इसके आगे जाना है वेयर वी नीड टू फाइट फॉर आवर ओन राइट्स, एंड बाय फाइट आई डोंट मीन वायलेंस, आई मीन रेजिंग योर वॉइस। देखिए हर चीज़ सड़क पे नहीं होती है। आप हमने बड़े सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं जब हमने सिर्फ ऑनलाइन आवाज़ उठाई है एंड उसके ऊपर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए आवाज़ उठाने वाली बात है। आप अपने घर में बैठ के आराम से आवाज़ उठा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यू डोंट नीड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दिस स्ट्रीट पावर डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्टफ लाइक दैट। आपके नंबर्स काफ़ी हैं, बट द मेन पॉइंट इज़ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। यू विल हैव टू रेज़ योर वॉइस। स्टॉप रिमेनिंग क्वाइट। आपके पास सबके पास सोशल मीडिया आईडीज़ हैं, उसमें एक्टिव हो जाइए ताकि आप अपनी आवाज़ बुलंद तरह से इन चीज़ों के बारे में उठा सकें। देखिए दिस इज व्हाट हिंदूज नीड टू बी डूइंग। एंड हमारा देखिए, हम किसी के वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट इफ समबडी एक्चुअली इज अगेंस्ट अस, देन दे शुड हैव अ प्रॉब्लम एंड दे मस्ट फील दैट दे विल हैव अ प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, दे विल ट्राई एंड डैमेज अस। और ये चीज हमको दिखता ही है कि अंदर के एलिमेंट्स कितने सारे हैं जो कास्ट क्रीड, पता नहीं पैसे दे के, पावर के साथ साइड करके। आपने देखा ही है, अभी कल महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट आई कि 125 करोड़ रुपए 200 अकाउंट के अंदर जाते हैं और आधे घंटे के अंदर सारे विड्रॉ हो जाते हैं।
लोगों ने, हिंदुओं ने आवाज उठाई उसके ऊपर, और जैसी आवाज उठाई, परसों ये न्यूज आई थी, कल ईडी के ऑलरेडी रेड्स हो रहे हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टफ इज ऑलरेडी कमिंग आउट, ये क्या था। तो द पॉइंट इज वी नीड नॉट कीप क्वाइट अबाउट थिंग्स, बिकॉज अगर हम चुप रहेंगे then people will drive over our faces. Exactly what is happening in Oxford, and I am so happy that यहाँ पर बड़ा clearly एक चीज करी गई है। कनाडा के जो कोलिशन ऑफ हिंदू ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उन्होंने जो जो रिवील करा है अबाउट दिस ब्रैम्पटन पुलिस की, भैया हमसे तो $70,000 मांग रहे हैं ये लोग हमारे टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज एग्जैक्टली द गेम, क्योंकि उसके बाद क्या हो रखा है, ट्रूडो की पूरी सरकार हिली हुई है। दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस एंटायर थिंग। एंड देखिए, मैं आपको सही में बताऊं, ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो अलग है। वी हैव टू रिमेन यूनाइटेड, वी हैव टू रिमेन टुगेदर टू इंश्योर हमारे इंटरेस्ट आर नॉट टेकन अप फॉर अ राइड। एंड यहाँ पर मोदी जी और योगी साहब और इतने सारे लोगों ने अभी जो एक नारा लगाया है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसके ऊपर हमारा पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट हमारे धीरे धीरे करके हमारी आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट इनफ। हमको अपनी आवाज उठा के कई आगे बहुत सारे काम करने हैं, वी हैव टू डू अ लॉट, बट इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। एंड इसमें मतलब हम अंदर से मन को शांति तो मिलती मिलती है, हमको अपनी आवाज, अपनी बात दुनिया के सामने रखनी होगी। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट लास्ट में मैं फिर से बोलूंगा, स्ट्रीट पावर, वायलेंस, ये चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग दैट आई आई वांट टू पुट अक्रॉस। हमारा जो एक आवाज है, एकजुट होकर बाहर निकले, ताकि हमारे इंटरेस्ट दुनिया के सामने रखे जाएं, एंड वी आर प्रोटेक्टेड एज अ कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये वीडियो की रिसर्च करते हुए, ये चिट्ठियां पढ़ते हुए, एंड एज अ मैटर फैक्ट द रिएक्शंस दैट हैव बीन सीइंग अराउंड द प्लेस, ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आज थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिन रहेगा, आपके पास काफी सारे अपडेट्स आएंगे, प्लस दोपहर में हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, एंड रात को ऑफ कोर्स हमारा है क्रैकडाउन एपिसोड। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। तब तक जय हिंद, जय भारत।